क्लास 10 चैप्टर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 NCERT. So that any positive odd integer is of form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. यानी ये शो करना है कोई भी ऑड इंटीजर वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, जबकि q जो है कोई भी इंटीजर होगा, कोई ऑड होगा तो इसके फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ले लेंगे कि लेट p बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। p कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिए। अब क्या करेंगे, डिवाइड p बाय 6 क्यूबी कोसेंट एंड आर बी रिमाइंडर। जैसे कि हम p को एक नंबर ले लिए जिसको 6 से डिवाइड कर दिए, q कोसेंट आ गया, यहाँ कुछ होगा और यहाँ r रिमाइंडर आ गया। तो बाय यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा जो मेथड है, यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा, यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा क्या कहता है, ये कहता है कि जो डिविडेंट है p इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 6q प्लस रिमाइंडर। ये अब r क्या हो सकता है, r डिवाइजर से छोटा और 0 से बड़ा हो सकता है, r इज लेस देन 6 और ग्रेटर इक्वल देन 0, ये हो सकता है r। तो r का क्या क्या संभावना है देखेंगे। एक r क्या होगा, यहाँ एक हो सकता है r इक्वल टू 0, r 0 हो सकता है, तो r 0 होगा। ठीक है, r क्या हो सकता है 0, जब r 0 होगा तो p क्या होगा, p इक्वल टू 6q। व्हेन r इक्वल टू 1 p क्या होगा 6q प्लस 1। जब r 2 होगा, r 6 से छोटा होना चाहिए ना, r एक इंटीजर होगा, 1.1 तो होगा नहीं, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 2 होगा तो क्या होगा 6q प्लस 2, p इक्वल टू 6q प्लस 3, r 3 होगा। जब r 4 होगा तो p इक्वल टू 6q प्लस 4, r 5 होगा तो p इक्वल टू 6q प्लस 5। ये आ गया। अब इसमें क्या देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के ही फॉर्म में होगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उसका इतना फॉर्म आएगा, जिसमें से ये जो है ये और ये और ये तीनों क्या होगा, ये ऑलवेज इवन होगा। कैसे, ये तीनों ऑलवेज इवन होगा। देखिए दिख नहीं रहा है आप लोगों को, तीनों इवन होगा। कैसे इवन कैसे होगा, तो ये तीनों ऑलवेज इवन होगा। कोई भी इवन नंबर, ये इवन नंबर है ना 6, कोई भी इवन नंबर इनटू अनदर नंबर इक्वल टू क्या आता है
इवन नंबर देख लेंगे कोई भी। 2 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा 26, ये इवन है। हमेशा इवन ही आता है, इवन के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो। अगर इवन में इवन ऐड होता है तभी भी इवन आता है, तो ये होगा इवन, ये इवन होगा, ये भी क्या होगा इवन, ये भी क्या होगा इवन। क्यों? क्योंकि 6 क्यू तो हम ऑलवेज इवन होगा, और 6 क्यू प्लस 4 भी इवन होगा। जैसे ये इवन होगा, अब 26 और 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28 इवन होगा। अगर 26 में 4 ऐड करेंगे, 26 में 4 ऐड करेंगे तो भी इवन होगा, 4 तो भी क्या होगा इवन होगा। तो ये तो इवन होगा तीनों, तो ये जो बच गया यानी ये ऑड होगा। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये ऑड होगा ऑलवेज। तो यहाँ लिखेंगे here n equal to 6q plus 2, 6q plus 4 give even value, gives even value of n। ये तो n का इवन वैल्यू देगा। देन अगर ये इवन n का इवन वैल्यू देगा, देन n इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज ऑलवेज ऑड। ये ऑड होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर ये इवन हो गया तो जो बच गया ये सब क्या होगा ऑड होगा। इसको देखने के लिए अगर हम इसको और अच्छा से समझना चाहेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसके तहत आगे समझ लेंगे। देखिए एक एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए n को n हम ले लिए, n ले लेते हैं 13, n 13 लेते हैं तो क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई 6 12, ये रिमाइंडर क्या आया 1। अब फिर क्या करेंगे 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1। ये 13 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1। वैसे ही यहाँ 13 लिए थे n तो ऑड था। अब क्या लेंगे, और यहाँ 13 के बाद नेक्स्ट ऑड लेंगे 15, तो 6 2 जा 12 3, तो क्या लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। नेक्स्ट क्या लेंगे 17 6, तो 6 2 जा 12 5, क्या लिख सकते हैं 17 को 6 इंटू 2 प्लस 5। तो ये 13 क्या हो गया, ये n है तो क्या है ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब ऑड है। ऑड रहेगा तो ऑलवेज इस फॉर्म में होगा 1 3 5 लास्ट में ऐड होगा। ये एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद।